स्वागत है आप सभी लोगों का पूरे एक महीने बाद हमारी एक और लॉन्ग हॉरर स्टोरी में। ज्यादा बकबक ना करते हुए सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो आज की स्टोरी जो है मेरे नाना जी ने मेरे को सुनाई थी, और ये जो किस्सा था वो मेरे नाना जी के पापा के साथ हुआ था, मतलब इनके दादाजी के साथ। तो यही बात मेरी मम्मी ने भी मेरे को बताई थी, तो मैंने इनको अपने साथ उठा लिया ताकि कोई भी अगर स्टोरी में गलती हो तो ये उसको सुधारती रहे, और आज की वीडियो में ये हमारे साथ रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकचोदी के। तो आज की जो स्टोरी है वो है 18 की, इनके दादाजी के टाइम की। और ये जो किस्सा हुआ था वो जिला सीकर और राजस्थान के रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ भी दो है, एक झारखंड में और एक राजस्थान में, और राजस्थान वाले को आजकल दंता रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे मतलब इनके दादाजी रहते थे, और मेरे नाना जी का जन्म भी वहीं पे हुआ था। अगर कोई गलती करो तो मेरे को खुद काटियो बता देना, बाकी मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो उस टाइम ऐसा हुआ करता था कि जो इनके दादाजी थे वो चमड़े की जुतियां बनाते थे, जिनको क्या बोलते थे, जिनको मोजड़ी बोलते थे उस टाइम को। आपके स्पष्ट भाषा में बता दूं तो एक जुत्ती बोलते हैं, लेडीज जुत्ती होती है, उसको मोजड़ी बोलते हैं। तो वो अपने गांव में जुत्ती बना के शहर में बेचने जाते थे, क्योंकि उस टाइम भी ऐसा था कि शहरों में उस जुत्ती को जो मोजड़ी है उसको डाला करते थे, और बाकी जो मतलब जुत्ती बनाने का मटेरियल भी था वो भी उसी शहर से मिलता था। रोज उनका शहर से गाँव आने जाना लगा ही रहता था। और उस गाँव में जो गाँव से शहर जाने का रास्ता था वो एक ही था, और उसी रास्ते के बीच में एक हवेली, एक बहुत पुरानी खाली हवेली थी। कई लोगों का पहले ही मानना था कि इस पुरानी हवेली में किसी चुड़ैल का साया है। इन लोगों को इसके बारे में पता था, तो वो अपना मतलब जो भी वो मंत्र मुंत्र थे, धागे वगैरह बांध के जाते थे उस रास्ते से, और जब उनको कोई भी आवाज मारता था तो सुनते नहीं थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को मानना था कि अगर कोई भी इस रास्ते से जाता है तो वो औरत उन लोगों को आवाजें मारती है। और कई लोगों ने वो औरत देखी भी थी। जो मर्द उस टाइम थे जिनकी नीयत खराब होती थी, अगर वो औरत उनको आवाज मारती थी तो वो मर्द वहाँ पे रुक जाते थे, और जो भी मतलब उसके बुलाने से उसकी हवेली में चले जाते थे, उन लोगों का कोई अता पता नहीं मिलता था। तो ऐसे कई लोगों के साथ हुआ, और गाँव में पूरी इस चीज के बारे में पहली बहुत खबर थी, कई लोग इस चीज से अनजान भी थे। जो उनके दादाजी थे वो भी मतलब गाँव से शहर जाते आते रहते थे, तो उन्होंने भी ये बातें सुनी थी कि वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, पर कभी देखा नहीं था। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए तो एक टाइम ऐसा आया कि इनके दादाजी की भी उनसे मुलाकात हो ही गई। तो एक बार जब वो शहर से सामान लेके जुतियों का अपना गाँव वापस जा रहे थे, तो उस टाइम उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब उसी रास्ते से आते आते वो हवेली आती है, तो उस हवेली में से उस औरत की आवाज उनको भी आती है। और हैरानी की बात ये थी कि वो औरत उनको उनके नाम से बुला रही थी, और साथ ही साथ वो उनका काम भी जानती थी कि ये आदमी काम क्या करता है। जब वो औरत उस हवेली की छत पे से बैठी उनको आवाज लगा रही थी, तो पहले तो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि इस चीज को मतलब इग्नोर कर दूं मैं और आगे अपना निकल लूं ताकि उनकी जान बच सके। पर उस चीज ने हालात कुछ ऐसे पैदा किए कि उनको वहाँ पे रुकना ही पड़ा। मतलब पहले तो जंगल का रास्ता था, जो मतलब साइड में पेड़ वगैरह लगे होते हैं, उस चीज ने उन पेड़ों को घेर के उनका रास्ता रोक लिया, और लगातार उनको तब तक आवाजें मारती गई जब तक उन्होंने मुड़ के उसके पास देखा नहीं। और जब वो मुड़ के उस चीज के पास देख लेते हैं, तो जो भी चुड़ैल थी वो उनका नाम लेके उनको कहती है कि भाई मेरी भी, वो जो मोजड़ी बोलते हैं, कि मेरी भी जाके जुती बना दे। वैसे तो देखने में सुंदर औरत थी, तो मतलब उस टाइम उनका जो भी हाल हो रहा था उनको देखने में, तो वो चीज बहुत डरावनी थी। और जो उसके आगे होता है कि जब वो बोल रही होती है कि मेरी भी जुती बना दे, ऑब्वियस सी बात है कि इनके दादाजी को पता चल गया था कि हाँ ये शायद वही चीज है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते हैं कि वहाँ पे जाते हुए एक चुड़ैल होती है हवेली में। तो उनको ये चीज पहले ही पता चल गई थी, और कुछ उस औरत की आवाज ही ऐसी थी जो कि पूरे उस खाली सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। तो वहाँ से निकलने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बोल ही दिए कि हाँ चल मैं बना दूंगा, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे को अपने पैर का साइज दे दो ताकि मैं जूती बना के अगले दिन तुम्हारे लिए ला सकूं। ऐसा मतलब उनको जाल में फंसा के थोड़ा सा कि हाँ मैं बना दूंगा, तो अपना पैर नीचे ला। अब तुम खुद सोचो कि अगर एक आम औरत से ये कहा जाए कि तुम अपना पैर का साइज मुझे दे दो, तो वो क्या करेगी? ऑब्वियस सी बात है नीचे आके अपना साइज देगी पैर का। और उस औरत ने कुछ ऐसा किया कि उस हवेली की छत पे बैठे बैठे अपना पैर नीचे रख दिया, और वो पैर भी टेढ़ा। और जिस चीज को देखने के बाद वो और ज्यादा डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और डरते डरते कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था। तो जब वो औरत अपना उल्टा पैर जब धरती पे रखती है, तो उन्होंने उसको अपनी बातों में लगा के अपने बैग में हाथ डाला। जो लोग मतलब जूतियां बनाते हैं उनके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट होती है, मतलब एक बड़ी सी कील थी उनके पास और एक हथौड़ी टाइप कुछ था, और उन्होंने वो कील निकाली और उसके पैर में ठोकी और भाग गए। और जब वो औरत चिल्लाने लगी तो वो पूरा एरिया दहल उठा, और उसके चिल्लाने में कुछ ऐसी आवाज थी कि नहीं छोड़ूंगी अब तुझे। कैसे भी करके अपनी जान बचाते और भागते वो अपने घर पहुंचते हैं। और जब उन्होंने ये बात अपने गांव और घर में बताई तो उनको उस रास्ते से आने जाने के लिए मना कर दिया गया। जब वो अपने घर आए तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं था। उनके घर रहने के बावजूद भी उनको उस औरत की रोज रात को अपने घर के बाहर से आवाजें आती थी, और कुछ इस तरह से कि वो औरत उनको अपने पास बुला रही है। और तभी से उनकी तबीयत भी मतलब बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई थी, मतलब खून की उल्टियां और सांस की बीमारी, उनको ये चीजें फेस करनी पड़ी। जिन सभी चीजों से तंग होकर वो एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। उस तांत्रिक ने ये बताया कि वो औरत अब इनको नहीं छोड़ेगी, मतलब जो भी उनके ऊपर एक बाधा थी, तांत्रिक ने कहा कि ये शायद एक बलि से ठीक होगी, क्योंकि तांत्रिक विधि और शैतानी चीजें कुछ ऐसी होती है जो
इन टेढ़े मेढ़े कामों से होती है कि मांस मदिरा इनसे कुछ ठीक होती है। और उस टाइम के लोग भी कुछ ऐसे थे जो भी कहते थे मान लेते थे। उन्होंने भी कुछ ऐसा किया कि अपने घर के कुछ लोगों को भेज के उस तांत्रिक के साथ उसी हवेली के पास जाके उस बकरे की बलि दी गई। जो मोजड़ी उस चुड़ैल ने मांगी थी, मतलब एक नई जूती, वो भी एक नई बना के वहाँ पे रख दी गई। मतलब जो भी उसकी मांग थी वो पूरी कर दी जा रही थी ताकि वो कैसे भी करके उनकी जान छोड़े। तो ये उपाय वगैरह किए और कुछ टाइम के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। तभी से उस गाँव में उस चुड़ैल का खौफ और भी बढ़ जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि उनको ये उपाय करने के बाद उसकी आवाजों से तो राहत मिलती है, तो फिर भी जो भी उसका प्रभाव था जो उनके ऊपर आया था, मतलब वो खून की उल्टियां और सांस की बीमारी, वो अभी भी उनके अंदर थी। और ऐसे चलते चलते एक दिन वो भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। तब जो फैमिली के बाकी बचे लोग, मतलब मेरे नाना जी और उनके भाई वगैरह, उन्होंने रामगढ़ ही छोड़ दिया। बताया जाता है कि आज भी वो औरत उसी हवेली में है। शायद शहर की तरक्की के कारण वो जगह कुछ हाइट सी हो गई। जो मतलब पहले पुराने रास्ते थे वो अब सब कुछ नया बना दिया गया है। जो पुराने लोग हैं और जो उस चीज के बारे में जानते हैं, उनका मानना है कि आज भी वो औरत उसी हवेली में बैठ के जो भी उस हवेली के आसपास से जा रहे होते हैं सबको आवाज मारती है। फिलहाल इतना ही हुआ कि इनके जो दादाजी थे वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद भी कुछ ऐसे किस्से हुए, मतलब मेरे नाना जी के साथ, जो हम अगले पार्ट में जरूर बताएंगे। और बाकी आज की सारी वीडियो मैंने सुना दी क्योंकि मम्मी थे वो कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे थे स्पष्ट, क्योंकि हमारी भाषा जो है वो राजस्थानी है और हिंदी बोलने में इनको थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि इनकी दो लैंग्वेज मिक्स हो गई है। हरियाणवी क्योंकि इनका जन्म हरियाणा पानीपत में हुआ था, और एक हमारी राजस्थानी क्योंकि हम सभी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। रेगुलर घर में भी राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब मेरे को लगा कि ये थोड़ा फंबल कर रहे हैं, तब जाके ये मैंने कहानी खुद ही सुना दी। मैंने मम्मी को कहा कि कोई नहीं, मैं सुना देता हूँ और बाकी जो भी कुछ गलती हो वो आप मेरे को बता देना। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएंगे। मिलते हैं जल्दी कुछ और हॉरर किस्सों के साथ।